Hello friends, welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhadra. Today we are going to discuss about the next teaching method, teaching of grammar and composition. इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने टीचिंग ऑफ पोइट्री एंड टीचिंग ऑफ प्रोज दोनों को अच्छे से क्लियर किया। लास्ट के अंदर दोनों में डिफरेंस भी हमने क्रिएट कर लिया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग ऑफ प्रोज एंड टीचिंग ऑफ पोइट्री। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन, यानी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग मेथड के अलग से टॉपिक हैं, अलग से क्वेश्चन से आते हैं उसके। रीड लेवल 2 रीड मेंस के लिए और रीड लेवल 1 लैंग्वेज फर्स्ट के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि टीचिंग मेथड के क्या है अलग से टॉपिक दिया हुआ और उनके क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले टीचिंग ऑफ ग्रामर के बारे में। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव के बाद में इसके टाइप एंड इट्स मेथड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ग्रामर है वो किस तरीके से पढ़ी जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्टर हेनरी स्वीट ने टीचिंग ऑफ ग्रामर के बारे में क्या लिखा है कि ग्रामर इज ए प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ए लैंग्वेज। यानी डॉक्टर हेनरी स्वीट ने कहा है ग्रामर क्या है, एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है किसका, लैंग्वेज का है, इट्स एनाटॉमी। और सेकंड वन डॉक्टर माइकल वेस्ट ने इसके बारे में लिखा है ग्रामर समराइज व्हाट इज डन बाय कल्चरल पीपल लाइक एटिकेट और मैनर्स। यानी ग्रामर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इसके स्ट्रक्चर को प्लस इसके एटिकेट और मैनर्स को, यानी जो शिष्टाचार है इसके जो मैनर्स हैं तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ चेंज, और ये क्या है, स्टेट ऑफ चेंज रहती है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, यानी जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव के यहां से लगभग क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है कि ग्रामर फर्स्ट वन है इसमें ग्रामर एक्सप्लेन मीनिंग इन ए सेंटेंस। यानी ग्रामर है वो क्या करती है, सेंटेंस के अंदर इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करने का काम है करती है। यानी ग्रामर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, वर्ड्स की जो मीनिंग है सेंटेंस की उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, यानी उसको लर्न कर पाते हैं। सेकेंड वन है ग्रामर थ्रोज लाइट ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी ग्रामर के थ्रू ही जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि टाइप ऑफ जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, यानी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, किस तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है। थर्ड वन है इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। यानी सिस्टमेटिक ढंग से भी इसकी क्या की जाती है, लैंग्वेज की स्टडी की जाती है ग्रामर के थ्रू। एंड सो इट गिव्स अस लॉजिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो इस वजह से हमें क्या होता है, इसका लॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज भी मिलता है। नेक्स्ट वन है इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग करेक्ट हैबिट। यानी ये करेक्ट हैबिट को भी डेवलप करने का काम करता है। और फिफ्थ में है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी। यानी ये कम्युनिकेशन स्किल को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं ग्रामर को पढ़ते हैं तो इसके स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, और स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का भी हम इसको काम करते हैं, और प्लस इसको कम्युनिकेट करने का भी काम करते हैं। यानी ये चीजें हम लर्न कर लेते हैं इसके थ्रू। इट टीच व्हाई सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन द वे दे आर। यानी इसमें क्या रहता है, जो सर्टेन वर्ड्स है उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना और किस तरीके से यूज करना, ये भी क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये तो थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ग्रामर, यानी किस तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो ग्रामर होती है स्कॉलर टाइप से पढ़ी जाती है जिसको लिटरेचर बोलते हैं, यानी जो विद्वान लोग पढ़ते हैं। और एक होती है स्कूल लेवल की ग्रामर होती है जिसको केवल स्टूडेंट रीड करते हैं। ये चीजें पढ़ लेते हैं और उसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके मेथड पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ने के मेथड क्या है। अब नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बाद में टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी क्या टाइप रहते हैं, फिर उसके बाद में हम ग्रामर को साइंटिफिक और स्कूल लेवल की जो ग्रामर है उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ ग्रामर में एक तो रहती है स्कॉलरली ग्रामर जिसको विद्वान लोग पढ़ते हैं, स्कॉलर लोग पढ़ते हैं, यानी ओनली फॉर स्कॉलर। और लिटरेचर बेस्ड है, यानी जिसको लिटरेचर पढ़ी जाती है। और सेकेंड वन इसके अंदर है स्कूल ग्रामर, यानी स्कूल लेवल की ग्रामर है, वो किसके लिए यूजफुल है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। ये किसके लिए रहेगी, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। और स्कॉलर वाली है वो किस पे बेस्ड रहेगी, लिटरेचर बेस्ड रहेगी। अब बात कर लेते हैं ग्रामर को प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से पढ़ा जाता है।
यानी प्रेजेंट टाइम में ग्रामर को एक तो साइंटिफिक ग्रामर होती है और दूसरा क्या लेता है इसका पेडागोजिक ग्रामर, यानी पेडागोजिक ग्रामर और साइंटिफिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिफिक की। साइंटिफिक में क्या रहता है, ओनली फॉर स्कॉलर्स, यानी ये साइंटिफिक ग्रामर है वो थ्योरी बेस्ड रहती है और वो केवल स्कॉलर के लिए यूजफुल है, यानी नॉट फॉर स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट का पढ़ने का काम ही नहीं है। ये क्या है, थ्योरेटिकल रहती है, थ्योरी बेस्ड है। एंड देयर मस्ट बी डेस्क्रिप्टिव एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, डेस्क्रिप्टिव एक्यूरेसी रहेगी, तो इसको क्या है स्कॉलर ही रीड करेंगे। और इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटी ऑफ एज पॉसिबल, यानी जितना हो, जितना एक्सप्लेन करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो केवल इसको स्कॉलर ही करेंगे। एंड इट मस्ट स्पेसिफाई ऑल सेंटेंसेज ऑफ लैंग्वेज, यानी ये लगभग सेंटेंस के जो टाइप हैं वो लैंग्वेज के अंदर उसको क्लियर करने का, रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। इन टर्म्स ऑफ वाइडेस्ट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जितनी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होगी उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब सेकंड वन बात कर लेते हैं इसके पेडागोजिकल ग्रामर की। जो पेडागोजिक ग्रामर है ये क्या रहती है, प्रैक्टिकल रहती है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यानी स्टूडेंट बेस्ड रहेगी, यानी स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगी। क्लासरूम ग्रामर जिसको हमें बोलते हैं, यानी प्रैक्टिकल बोल सकते हैं पेडागोजी को, या फिर क्लासरूम की ग्रामर है, इलेक्ट्रिक होती है और इट डजंट एम्फेसिस नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस, रूल्स रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं और एक्सरसाइज, यानी स्कूल की ग्रामर रहेगी जिसको केवल यूज कौन करेंगे, केवल और केवल स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रामर में स्कॉलरली ग्रामर है जिसको केवल और केवल क्या करेंगे, स्कॉलर के लिए रहती है, ओनली फॉर स्कॉलर एंड लिटरेचर बेस्ड है। एक रहती है स्कूल की ग्रामर जो ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है। प्रेजेंट टाइम ऑफ ग्रामर को किस तरीके से पढ़ते हैं, टू टाइप से पढ़ते हैं। एक तो साइंटिफिक ग्रामर होती है जो थ्योरेटिकल रहती है और जिसको एक्सप्लेन करने का और पढ़ने का काम है वो कौन कर रहा है, स्कॉलर कर रहा है। दूसरी है पेडागोजिक ग्रामर, जो पेडागोजिक ग्रामर है ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जिसको हम प्रैक्टिकल और क्लासरूम ग्रामर भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, रूल्स होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं और एक्सरसाइज होती है। तो ये तो थे टाइप ऑफ ग्रामर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर के बाद में द मेथड्स फॉर टीचिंग ग्रामर, यानी ग्रामर को टीच करने के लिए कौन कौन से मेथड है वो काम में आ रहे हैं। सबसे पहले है द ट्रेडिशनल मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात कर रहे हैं जो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। यानी इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्लियर की जाएगी, उसके बाद में उसके रूल्स को क्रेमिंग किया जाएगा, यानी रूल्स को अच्छे से रट लिया जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और लास्ट के अंदर इसकी एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। इसमें क्या रहता है, क्रेमिंग ऑफ रूल्स रहता है और ये अनसाइकोलॉजिकल है। ये तो है ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी ट्रेडिशनल मेथड है इसका ग्रामर को टीच करने का। सेकंड में है इसमें द इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड में क्या रहता है, ग्रामर इज टॉट थ्रू यूजेस बाय यूजिंग वर्ड्स कंटिन्यूअसली व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी जो डेली वर्ड्स हैं, डेली यूजेस के वर्ड्स हैं, उसको स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, सीखा जाता है। और थर्ड वन है द कोरिलेशन एंड रिफरेंस मेथड। कोरिलेशन और रिफरेंस मेथड क्या है, ग्रामर इज टॉट एज एंड व्हेन ए रूल और टर्म्स कम्स इन द टेक्स्ट बुक, नो सेपरेट बुक, इसकी कोई अलग से बुक नहीं होती, केवल जो बुक के अंदर जो वो केब आती है उसके थ्रू ही हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट वन है इसका फोर्थ वन, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या है, इंडक्टिव में सबसे पहले क्या रहता है, एग्जांपल्स हैं, ऑब्जर्वेशन है और जनरलाइजेशन है। और डिडक्टिव में सबसे पहले क्या है, जनरलाइजेशन है, फिर एक्सरसाइज है, फिर प्रूव है। ये क्या है, इसके मेथड है, द मेथड्स फॉर टीचिंग ग्रामर, यानी ग्रामर को टीच करने के क्या क्या मेथड है। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इसको हम इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है, इनफॉर्मल मेथड, कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड, उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अब इसके बाद में हम इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि टीचिंग ऑफ प्रोज और पोएट्री का वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है। अब हम सेकंड वन में इसको पढ़ रहे हैं, टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड टीचिंग ऑफ कंपोजिशन। टीचिंग ऑफ ग्रामर के बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, टीचिंग ऑफ कंपोजिशन। टीचिंग ऑफ कंपोजिशन यानी कंपोजिशन का मतलब कोई रचना हम लिख रहे हैं
इस चीज को, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स के बारे में। इट मीन्स पुटिंग और अरेंजिंग थिंग्स इन ए सर्टेन ऑर्डर, यानी टीचिंग ऑफ कंपोजिशन का मतलब क्या है, जो इसके वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना, यानी सिस्टमेटिक ढंग से और एक सर्टेन ऑर्डर में इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। यानी इट मींस पुटिंग और अरेंजिंग थिंग्स इन ए सर्टेन ऑर्डर, यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना पड़ेगा। सेकंड वन है कंपोजिशन इज ए डिफिकल्ट टास्क। कंपोजिशन एक थोड़ी डिफिकल्ट टास्क रहती है इन लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि भाषा सिखाने में ये थोड़ा सा क्या रहता है, डिफिकल्ट रहता है। और थर्ड वन है इसमें लर्नर है जो इंटीग्रेट ऑल द लैंग्वेज के लिए, यानी लर्नर होता है उसको जो 4 लैंग्वेज स्किल हैं उसको सीखना पड़ेगा, यानी उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है। यानी LSRW को केवल और केवल क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। L से लिसनिंग है, S से स्पीकिंग और R से रीडिंग और W से राइटिंग, यानी LSRW। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंपोजिशन की, यानी कंपोजिशन के टाइप कैसे हैं। कंपोजिशन 2 तरीके से होता है, एक तो ओरल होता है और एक क्या रहता है, रिटन होता है। अब ओरल और रिटन में दोनों में क्या रहता है, ओरल के अंदर भी क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है और ओरल को फ्री भी किया जाता है, यानी बिल्कुल बिना किसी कंट्रोल के हम इसको ओरल कर सकते हैं, यानी केवल और केवल फ्लुएंसी के साथ केवल रीडिंग की जाती है, यानी ओरल रीडिंग होती है फ्लुएंसी के साथ में। और एक होता है किसी के गाइड करने के द्वारा, यानी टीचर क्या करेगा, लर्नर को गाइड करेगा, उसको कंट्रोल भी करेगा, उसके थ्रू क्या होती है, ओरल रीडिंग होती है। इसी तरीके से सेम रिटन के अंदर भी है, यानी गाइड भी किया जाता है और बिल्कुल रिटन है वो फ्री भी रहता है। अब इसके मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इसमें लिखा हुआ है थ्रू ओरल कंपोजिशन स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर आइडिया, यानी जब ओरल कंपोजिशन हो रहा है, केवल ओरल रीडिंग फ्लुएंसी हो रही है, तो उसके अंदर स्टूडेंट क्या करेगा, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट यानी एक्सप्रेस करने का काम करेगा। सेकेंड वन है दे डोंट यूज पेन पेंसिल एंड नोटबुक, यानी जब ओरल रीडिंग हो रही है, अगर ओरल रीडिंग चल रही है तो उसके अंदर पेन पेंसिल और नोटबुक का कोई काम नहीं है। थर्ड वन है इट मे बी फ्री गाइड एंड कंट्रोल, यानी हो सकता है कि ओरल है वो फ्री हो जाए, कंट्रोल हो जाए, टीचर से लर्नर को कंट्रोल किया जाए या फिर टीचर के द्वारा स्टूडेंट को क्या किया जाए, गाइड किया जाए। और नेक्स्ट वन है इसका इट इज मोर सुटेबल एट द प्राइमरी स्टेज, यानी ये प्राइमरी स्टेज के लिए क्या रहता है, ज्यादा सुटेबल रहता है, यानी छोटी क्लास के बच्चों को हम इसे आसानी से सिखा सकते हैं, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे ओरल के थ्रू क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग ऑफ कंपोजिशन में सबसे पहले रिटन कंपोजिशन के बारे में, यानी रिटन कंपोजिशन किस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स कंपोज समथिंग थ्रू राइटिंग, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, राइटिंग के थ्रू कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। कंपोज समथिंग यानी कोई ना कोई रचना करेंगे। दे यूज पेन पेंसिल एंड नोटबुक, यानी जब रिटन वर्क हो रहा है तो पेन पेंसिल और नोटबुक तो यूज करेंगे। और नेक्स्ट वन है इट मे बी गाइडेड कंट्रोल और फ्री, ये लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि स्टूडेंट रिटन कंपोजिशन में क्या हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री भी हो सकते हैं, टीचर के द्वारा गाइड किए जा सकते हैं और टीचर के द्वारा कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है इट इज मोर सुटेबल एट द सेकेंडरी स्टेज, यानी जो ओरल रिटन है वो प्राइमरी स्टेज के लिए क्या है, काफी यूजफुल है, और ये सुटेबल सेकेंडरी स्टेज के लिए है रिटन कंपोजिशन, क्योंकि बड़े बच्चे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें इट इन फ्री कंपोजिशन स्टूडेंट्स कम्युनिकेट देयर आइडियाज, अगर फ्री कंपोजिशन की बात करें वहां पर स्टूडेंट अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट टू राइट ए पैसेज, टीचर का क्या काम रहेगा, केवल उसको गाइड कर रहा है तो केवल स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा किस चीज के लिए, टू राइट ए पैसेज, यानी पैसेज को लिखने के लिए, यानी कंपोज समथिंग। नेक्स्ट वन है ब्रीफ डिस्कशन ऑन द टॉपिक, टॉपिक के ऊपर एक विस्तृत डिस्कशन भी हो सकती है। आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चन, टीचर क्या करेगा, टॉपिक से रिलेटेड उसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। और नेक्स्ट वन है इसमें आस्किंग द स्टूडेंट टू रिपीट ईच सेंटेंसेस ए नंबर ऑफ टाइम,
यानी टीचर है वो स्टूडेंट से बार बार क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने का काम करेगा और स्टूडेंट्स उनको रिपीट करेंगे। राइटिंग डिफिकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, यानी टीचर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको बोर्ड पर लिखेगा। और लास्ट वन ये कह रहा है आस्किंग द क्लास टू राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन, लिखने के बाद में स्टूडेंट्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे, यानी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करेंगे डिफिकल्ट वर्ड और क्वेश्चंस को। तो ये तो था रिटन कंपोजिशन। और रिटन कंपोजिशन के बाद में हम देख लेते हैं ओरल कंपोजिशन, जो हमने अभी पढ़ा है। दोनों को अच्छे तरीके से क्या कर चुके हैं, एक एक को अच्छे से हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये तो था अपना आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें टीचिंग ऑफ कंपोजिशन के अंदर और टीचिंग ऑफ ग्रामर। पहले सबसे पहले हमने टीचिंग ऑफ ग्रामर पढ़ा और अब पढ़े हैं हमने टीचिंग ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन दो तरीके से होता है, एक तो टीचिंग ऑफ कंपोजिशन में ओरल टीचिंग होती है और दूसरा क्या होता है, रिटन कंपोजिशन। आई होप कि आज का जो वीडियो है टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड टीचिंग ऑफ कंपोजिशन का अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। टीचिंग मेथड का पार्ट है वो अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे उनको क्वेश्चन को साथ साथ में एक्सप्लेन करने का भी काम करेंगे, यानी केवल थ्योरी पढ़ी हुई होगी और हम क्या करेंगे, अब लास्ट का टाइम लगभग 1 महीना और 10 दिन का टाइम बचा, उस 1 महीने 10 दिन के टाइम के अंदर हम जितनी ज्यादा हो सके हम उतनी ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का काम करेंगे। क्योंकि लगभग थ्योरी हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, लगभग हम 2 से 3 बार थ्योरी को हम क्या कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। क्योंकि अब क्या रहेगा, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज सोल्व होगी उतने ही जो डिफिकल्टीज फेस हो रही है वो हमें क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ रूल रहेंगे, उसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, यानी जो प्रॉब्लम फेस होगी वो हम यहाँ प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे, ताकि रिटन एग्जाम में जब हम एग्जाम देने के लिए मेन एग्जाम में बैठे तो हमें इस तरीके की कोई डिफिकल्टीज है वो फेस नहीं हो। तो हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे प्रैक्टिस सेट का, यानी टीचिंग ऑफ ग्रामर और टीचिंग ऑफ कंपोजिशन, यानी टीचिंग मेथड के वीडियोज हैं वो अपने लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक सिलेक्शन ग्रेडेशन का रहता है, वो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक वीडियो उसका भी अपलोड करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट, सबसे पहले ग्रामर के प्रैक्टिस सेट और उसके बाद में हम टीचिंग मेथड।